बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में शेर राजा का राज था। वह बहादुर और न्यायप्रिय था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के अंदर एक प्राचीन गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां शेर राजा के पूर्वजों का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता केवल शेरों के राज परिवार को ही पता था। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। सुबह जब शेर राजा गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा का मुख्य रास्ता विशाल चट्टानों से बंद हो चुका है। शेर ने पूरे जंगल में संदेश भिजवाया। सभी जानवर सभा में इकट्ठा हुए। हमारे पूर्वजों का खजाना जिस गुफा में रखा है, रात के तूफान की वजह से उसका दरवाजा बंद हो चुका है। अगर अंदर का खजाना नष्ट हो गया तो हमारे पूर्वजों की विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी ताकत से चट्टानों को हटाने की कोशिश करेंगे। चलिए। हाथियों ने घंटों मेहनत की, लेकिन चट्टानें इतनी बड़ी थीं कि वे उन्हें हिला तक नहीं सके। सभी निराश हो गए। उसी समय सभा के पीछे बैठा एक छोटा सा चूहा सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था चिंकू। चिंकू बोला, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी मदद करना चाहता हूं। सबको ये मजाक लगा। सभी जानवर हंसने लगे। इतने में लोमड़ी बोली, तुम? जब हाथी कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगा? और अपना साइज देखा है क्या तूने? तुम लोग हंसना बंद करो। ठीक है चिंकू, तुम कोशिश कर सकते हो। चिंकू पहाड़ी के चारों ओर घूमने लगा। वह जमीन को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। सुरंग बहुत छोटी थी, बड़ा जानवर उसमें नहीं जा सकता था। चिंकू साहस करके सुरंग में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद वह गुफा के अंदर पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा। सोने और चांदी से भरे संदूक रखे थे, लेकिन एक कोने में उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में जंगल के गुप्त जल स्रोतों का रहस्य छिपा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ शिकारी गुफा की ओर बढ़ रहे थे। शिकारी सरदार, यही वो जगह है। आज हम खजाना लेकर जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। चिंकू समझ गया कि जंगल खतरे में है। वह तेजी से सुरंग से बाहर निकला और शेर राजा के पास पहुंचा। महाराज, कुछ शिकारी जंगल में खजाना चुराने आए हैं। मैंने उनकी बातें सुनी। वो लोग गुफा के पास है। ये कैसे हो सकता है? सभी जानवरों इकट्ठा करो जल्दी। उधर शिकारी गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। तभी बाहर से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। शिकारी कांपने लगे। रुको, ये जंगल तुम्हारी लालच का शिकार नहीं बनेगा। सभी जानवर एक साथ आगे बढ़े। शिकारी डर गए।
उन्होंने अपना सामान छोड़ा और भाग निकले। जंगल सुरक्षित हो गया। कुछ दिनों बाद नक्शे की मदद से नए जल स्रोत खोज लिए गए। जंगल में पानी की कभी कमी नहीं रही। उस शाम एक भव्य सभा हुई। आज जंगल को बचाने वाला सबसे ताकतवर जानवर नहीं था। आज जंगल को बचाने वाला सबसे बुद्धिमान जानवर था, और वो है चिंकू चूहा। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। पहली बार चिंकू को इतना सम्मान मिला। चिंकू बोला, महाराज, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद जंगल में किसी ने किसी को छोटा नहीं समझा। शेर राजा और चिंकू की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई, और जंगल के बच्चे आज भी यह कहानी सुनकर सीखते हैं। असली ताकत शरीर में नहीं, बुद्धि, साहस और अच्छे इरादों में होती है। बच्चों ने सीखा, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। सही समय पर बुद्धि, साहस और मेहनत सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।